देखिए आज का वीडियो है बिहार में एनआरसी शुरू, पूरे बिहार वासियों का कागजात वेरीफाई होगा। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे बिहार वासियों के लिए। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया है कि सभी बिहार वासियों का विधानसभा इलेक्शन से पहले कागजात वेरीफाई होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि बिहार सरकार गुप्त तरीके से एनआरसी करवा रही है। सरकार ने एनआरसी का नाम नहीं लिया है, बट जिस तरीके से सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि कागजात वेरीफाई होगा, सेम लगता है कि सरकार जो है एनआरसी करवा रही है। अब देखिए क्या क्या आपसे कागजात मांगा जाएगा। बिहार सरकार के अधिकारी आपके घर पर कब आएंगे, कौन से डेट में आएंगे, मैं आपको पूरी तरीके से जो है जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन से कागजात आपको नहीं देना है और कौन से कागजात आपको देना है। देखिए क्योंकि पेपर कटिंग हो गया या ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो गया, हर तरफ से लगातार जो है न्यूज निकल कर आ रही है। बिहार सरकार जो है सभी कागजात की वेरीफाई करने जा रही है और सभी जिलों में हो रहा है, सभी पेपर पर दिया जा रहा है। अब कटिंग भी देख पाओगे, कटिंग भी दिया बहुत सारे वेबसाइट पर, न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे आप। देखिए इसमें जो बताया गया है कि वोटर लिस्ट यानी कि वोटर आईडी में जो है उसके नामों के जो किया गया है सारा कुछ वेरीफाई किया जा रहा है और उसका जो है चेक किया जा रहा है। अब देखिए यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम तभी रहेगा जब आप बिहार के रहने वाले होंगे और साथ में आपको यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट देना है पड़ेगा और आपको पूरी तरीके से सबूत देना पड़ेगा, कोई भी प्रूफ, ठीक है, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, वरना आपका नाम हटा दिया जाएगा जिसको जिसको ये आएगा। देखिए निर्वाचन आयोग बिहार सरकार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रही है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे बिहार वासियों के लिए। कौन कौन से कागजात आपसे मांगा जाएगा, कौन कौन से कागजात आपको देने हैं, कौन कौन से कागजात आपको नहीं देने हैं, देखिए इसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे। देखिए साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में अगर आपको नाम दर्ज करवाना है तो आपको दो सबूत देना पड़ेगा। पहला तो बताया गया है कि वो आप कहां पैदा हुए, उसके बाद साथ ही ये भी आपको उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए और आपसे माता पिता का भी सबूत मांगा जाएगा। माता पिता कहां पैदा हुए और कब पैदा हुए इसकी भी जानकारी मांगी जाएगी। और देखिए मतलब कि ये पता चल रहा है मतलब कि पूरी तरीके से चेक की जा रही है। ज्यादातर सरकारी कागजात में भी भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब है। आप लोग को पता होगा कि सीमांचल में हर साल बाढ़ आती है, आप लोग को मालूम होगा, और बाढ़ की वजह से आपको पता होगा उनका कागजात उनके पास नहीं रहता है। सारा कागजात जो है पानी की वजह से बह जाता है, फिर खराब हो जाता है, वह मुश्किल से मुश्किल 2-3 बार खाना खा पाता है। और देखिए ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे तो ये एक मजाक है। बिल्कुल सही बताया। और देखिए वहां कहां से वो देंगे वो लोग। उसके बाद इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे हो। और देखो सरकार जो है कितनी बड़ी चाल खेलने जा रही है। काफी गरीबों का जो है वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया जाएगा क्योंकि उनके पास कागजात ही नहीं है। वो कागजात कहां से देंगे, क्या देंगे। उसके बाद आगे देखिए वोटर लिस्ट में अपना नाम अगर भर्ती करवाना है, दर्ज रखना है, तो हर भारतीयों का संविधान अधिकार होता है। समझ रहे हो ना, मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, जो भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी मानी प्रक्रिया पर सख्त सवाल उठाए थे। समझ रहे हो, चुनाव के इतने करीब इस तरीके की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। समझ रहे हो, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। आपको पता होगा कि नवंबर के मंथ में विधानसभा का इलेक्शन है, नवंबर के आसपास में, और विधानसभा के इलेक्शन से पहले बिहार सरकार देखिए क्या कर रही है। समझ रहे हो। अब देखिए आपसे क्या क्या कागजात मांगा जाएगा और कब और कौन सा कागजात आपको देना है।
अगर आपकी जन्म तिथि जुलाई 1990 1987 से पहले की है तो आपको जन्म तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। मतलब आपकी जुलाई 1987 से पहले है तो आपको जन्म तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई तो आपसे दो कागजात मांगा जाएगा। पहला तो आपसे मांगा जाएगा आपकी जन्म, यानी कि आपकी जो है यहाँ पर जो पैदाइश की तारीख क्या है, जन्म का स्थान आपका क्या कहाँ है, ये दो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है अगर आपका जन्म 1987 से लेके 2004 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आने की तारीख, आपका जन्म प्रमाण आने की तारीख, जन्म की तारीख और स्थान आपको दिखाने वाला एक दस्तावेज आपको देना होगा। और साथ ही साथ अपने माता पिता में किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए और देखिए, यानी कि अगर आपकी 1987 से लेकर 2004 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको ये आपको करना होगा। आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, साथ में अपने माता पिता में किसी एक का जन्म तारीख और जन्म स्थान आपको देना पड़ेगा। और देखिए, यानी कि माता पिता की पैदाइश कहां हुई और कब हुई, ये दो सबूत आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको अपनी जन्म तारीख और स्थान के दस्तावेज के साथ दोनों माता पिता के जन्म का तारीख और स्थान की साबित करने वाले दस्तावेज भी देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और देखो, यानी कि अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है, जैसे कि 2005 में हुई है या फिर 2006 में हुई है, क्योंकि 18 साल जो है मिनिमम होना चाहिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। अगर आपकी 2005, 2006 या फिर 2007 में हुई है, ठीक है, पैदाइश आपकी, तो आपको क्या करना होगा, अपना जो आपको कहां पे आपकी पैदाइश हुई और कब हुई आपको ये देना पड़ेगा दस्तावेज, और साथ में माता पिता दोनों को आपको देना पड़ेगा कि माता और पिता की पैदाइश कहां हुई और कब हुई, भाई ये भी देना पड़ेगा। और देखिए, उसके बाद बताया जा रहा है अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय से उनका पासपोर्ट और वीजा भी देना पड़ेगा। अगर कोई दूसरे देश का है माता या पिता तो उसका पासपोर्ट और वीजा भी आपको देना पड़ेगा। और देखिए, सरकार का क्या करने जा रही है उसके बाद आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि YouTube पर कोई भी अभी तक आपको नहीं बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है। अब देखिए क्या होता है इसमें। और देखिए, उसके बाद चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर वोटर की जानकारी 1 महीना यानी कि जून जुलाई में घर घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है। जून आपको पता ही खत्म हो चुका है और अब निकल चुका है, अब जुलाई शुरुआत हो चुकी है। तो जुलाई और अगस्त 15 तारीख तक आपके घर पर, आपके मोहल्ले पर चुनाव आयोग आएंगे, घर घर जाएंगे। और देखिए, और आने के बाद वो चेक करेंगे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम, वो देखेंगे कि आपसे कागजात वगैरह भी मांगेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आप आगे बताया गया है लाल बाबू हुसैन केस में 1995 में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी व्यक्ति का जो पहले से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है बिना सूचना और उचित कार्रवाई का हटाना नहीं हटाया जा सकता है, उसको सूचना बिना दिए। समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और देखिए, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था बिना वजह जो है आप जो है वोटर लिस्ट नाम किसी का नहीं काट सकते, किसी का नाम नहीं हटा सकते। मगर यहाँ पे तो देखिए क्या हो रहा है, गुप्त तरीके से एनआरसी जो है बिहार सरकार करवा रही है। ये गुप्त तरीके से हो रहा है भाई, समझ रहे हो, बिहार में ये गुप्त तरीके से एनआरसी हो रहा है। और देखिए, और कई चैनल वाले ये बात आपको नहीं बताए होंगे, जानकारी आपको नहीं दिए होंगे जो कि हम आपको दे रहे हैं। देखिए, सब चैनल वाले का यही कहना है कि एनआरसी जो है आपके घर घर पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जो लागू हुआ है वो आपके घर घर पर जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, और आपको अपने माता पिता का और अपने डेट ऑफ बर्थ वाला या फिर आपकी जो स्थान वाला डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, अभी तो मामला यही है भाई। बहुत जरूरी वीडियो है, सारे लोग देखोगे, शेयर करोगे। और देखो, उसके बाद आगे देखिए क्या बताया गया है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज की एक सीमित सूची जो है नहीं हो सकती।
हर तरफ के सबूत को स्वीकार किया जाना चाहिए। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि अब जो है नागरिकता के लिए आप जो है अलग अलग दस्तावेज मांगेंगे। ठीक है, जो अलग अलग तरीके से आपके पास दस्तावेज नहीं होता है तो कुछ ही लोगों के पास दस्तावेज होता है। समझ रहे हो? तो जो भी दस्तावेज देते हैं उसे आपको नागरिकता दे देना है। जो भी दस्तावेज है उसकी सच्चाई को पता कर लेना है, ऐसा नहीं है कि भाई कर लेना है। तो इसके लिए अलग से हम वीडियो एक बना देंगे आप लोग के लिए, नागरिकता के लिए। देखिए, उसके बाद आगे बिहार जैसा राज्य जो है बहुत बड़ी आबादी और कम कनेक्टिव वाला है, वहां इस तरीके की प्रक्रिया का निषेध तरीके से करना लगभग असंभव है। समझ रहे हो? बिहार सरकार को लग रहा होगा कि हर घर में, हर गांव में जाकर वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा। समझ रहे हो? ऐसा लग रहा होगा। देखिए यहां पे, देखिए इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है। बिहार सरकार जो आबादी है लगभग 16, बिहार की जो आबादी है लगभग 16 करोड़ के करीब है, आप लोग को पता ही है। तो आबादी 16 करोड़ से आपको पता है 18 साल वाले तो कम ही होंगे, जो 18 के अंदर में होंगे, बड़े ज्यादा जो भी होंगे। तो एक मिसाल के लिए अगर आप 10 या 8 करोड़ लोगों को मान लें कि इतना कर सकते, क्योंकि टाइम भी नहीं है भाई, ये सब बिहार सरकार परेशान करने के लिए ये सब काम जो है कर रही है लोगों को। अब बताओ, चुनाव के समय में ही ये सब चीजें हो रही है। ये चीजें आप पहले भी करवा सकते थे, 1 साल पहले करवा सकते थे। अभी का जरूरी है 3-4 महीना बाद 4 महीना के बाद आपका ये चुनाव है और अभी ये सब चीजें कर रहे हो भाई। समझ पा रहे हो? तो ये देखिए, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें, आप लोग को परेशानी में पड़ सकते। समझ रहे हो ना? चुनाव आयोग आएगा, चेक करेगा, आप लोग अपने पास रख ले सारा डॉक्यूमेंट, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है, राशन कार्ड प्रूफ के तौर पर रख ले, जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी रख ले, जो भी चीजें हैं, वोटर आईडी कार्ड है वो भी रख ले। आपको दिखाना पड़ेगा, जब सबूत मांगेगा साबित करना पड़ेगा उसका जन्म का तारीख क्या है, उसका जन्म कब हुआ। सर्टिफिकेट से तो जन्म तारीख भी हो जाएगा, अगर है मार्कशीट रूसीट है तो उससे भी हो जाएगा, कोई भी है, 5वां 10वां कोई भी 8वां चलेगा, लेकिन जन्म का स्थान भी उसको प्रूव करना है। तो जो भी चीजें हैं देखिए, अगर निकल कर आएगी सामने आप लोग के इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके लिए ना होगा, अलग से हम वीडियो आप लोग को बना देगा। अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग सावधान रहे, नहीं तो वोटर लिस्ट से नाम हटेगा, बहुत सारे लोगों को हटाया जाएगा। तो आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दें। अब इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दोगे और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक करोगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, इंस्टा को फॉलो करो। और कुछ भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछो, और पूरा इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह लगा दो भाई, हर जगह लगा दो ताकि लोगों तक ये पहुंचे। धन्यवाद।